लोकसभा के बजट सत्र में पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर से टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपनी उम्र से 1.5 गुने लंबे 53-54 मिनट के भाषण में मोदी सरकार के बजट का धुर्रा तोड़ कर रख दिया। लोकसभा के पिछले अधिवेशन में हमने इस संसद में टीएमसी सांसद महुआ मैत्रा को गरजते हुए देखा था। उसी अधिवेशन में हमने कल्याण बनर्जी का वह भाषण देखा जिन्होंने भरे सदन में सरकार को कितकित खिला दिया। और लोकसभा के इस बजट सेशन में अभिषेक बनर्जी के भाषण को सुनते हुए एक बार यह जरूर महसूस हुआ कि आखिर ममता बनर्जी की तर्कश में कितने ब्रह्मास्त्र हैं। चुने हुए आंकड़ों, धारदार तर्कों और सरकार के लिए चुनौतियों से भरे 36 वर्षीय अभिषेक बनर्जी का यह भाषण कई कारणों से अचंभे में डालने वाला है। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के भाषण की उन बारीकियों के बारे में जिन्हें देखने और समझने के बाद आप निश्चित रूप से दांतों तले उंगली दबा लेंगे। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार यादव और इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट। आपके साथ मैं देश और दुनिया में नए ट्रेंड को समझने की कोशिश करता हूं, ज्ञान विज्ञान की नई घटनाओं को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं और इसके लिए आपका मेरे साथ बने रहना बेहद जरूरी है। तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले नीचे बेल आइकन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत में मैंने अभिषेक बनर्जी की उम्र का जिक्र किया जो विकिपीडिया पर लिखा है और मैंने जिक्र किया उनकी भाषण की लंबाई पर। क्या आपको इससे कुछ याद आ रहा है? लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने विपक्षी सांसद राहुल गांधी की उम्र का जिक्र किया था और बताया था कि अपनी उम्र के बराबर सीटें भी वे इस चुनाव में नहीं जीत पाएंगे। निश्चित रूप से जनता ने प्रधानमंत्री की उस बात को अच्छी स्पिरिट में नहीं लिया और उसका नतीजा हमारे सामने 53-54 मिनट के इस भाषण में एक के बाद एक तर्कों के वाण थे। उसमें आंकड़ों की भरमार थी जिन आंकड़ों के कसौटी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए हुए बजट को कसने की कोशिश की गई थी। उस भाषण में बजट की खामियों को बताया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी पिछली सरकारों की उपलब्धियों और असफलताओं का जिक्र था, उनके आंकड़े थे और उस भाषण में सरकार को दी गई चुनौती थी। यह सब आपने इस भाषण में देखा होगा, लेकिन इन सब से परे इस लंबे भाषण में कुछ ऐसी बातें थी जिस पर राजनीति के जौहरी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। सबसे पहली चीज जो थी वह थी यह लंबा भाषण। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री किस तरह से लंबे भाषण देने के आदी हैं, लेकिन उन भाषणों में वे आंकड़ों में बहुत ज्यादा नहीं जाते। वे एक के बाद एक वायदे और नारे उछालते चले जाते हैं, अपने विरोधियों को धराशायी करते जाते हैं। लेकिन अभिषेक बनर्जी के भाषण का एक एक वाक्य इस सरकार से जुड़ा हुआ था, देश की मौजूदा राजनीति पर था और पश्चिम बंगाल में उनके अपनी पार्टी की सरकार की उपलब्धियों पर था। जिस जोश, हौसले और जुनून के साथ इस भाषण को पेश किया गया वह अपने आप में चमत्कृत करने वाला था। एक के बाद एक आंकड़ों की भरमार करते हुए अपने भाषण में कहीं भी यह टीएमसी नेता बोर होते हुए नहीं देखा गया। यहाँ तक कि उन आंकड़ों को सुनते हुए श्रोता कुछ देर के लिए ऊब जरूर सकता है, लेकिन यह बात याद जरूर रखना चाहिए कि घर का बजट यानी नून तेल लकड़ी का हिसाब उबाऊ जरूर होता है, लेकिन वह आंकड़ों पर चलता है और इसलिए देश के बजट के भाषण में आंकड़े होने चाहिए। भले ही वे उबाऊ हों, लेकिन उन आंकड़ों का सरोकार हर घर के चूल्हे से होता है। अगर हम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए हुए भाषण को देखें जिसमें ठोस योजनाओं का जिक्र कम, वायदों की भरमार थी, लेकिन दूसरी तरफ इस टीएमसी नेता के भाषण में एक के बाद एक आंकड़े थे। इस सरकार की उपलब्धियों और असफलताओं के आंकड़े थे और उसके समानांतर पश्चिम बंगाल की सरकार के योजनाओं और उपलब्धियों के आंकड़े थे। इस भाषण में सधे हुए चुटीले तर्क थे और इन तर्कों ने इस सरकार के वायदे और दावों के चिथड़े उधेड़ कर रख दिए। और जब उन्होंने बजट के एक एक अक्षर को उठाकर उसका विश्लेषण किया, ऐसा महसूस हुआ जैसे इस भाषण ने दरअसल मोदी सरकार के इस बजट का धुर्रा तोड़ कर रख दिया है। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा, वक्त बदल गया है। जनता ने तानाशाही की राजनीति, खोखले नारों की पॉलिटिक्स और खोखले जुमलों की पॉलिटिक्स को खारिज कर दिया है। और जब वे ऐसा कह रहे थे तो दरअसल इसके भीतर से वे
हुए 2024 के चुनाव में जनता के इरादे को बता रहे थे। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में लोगों ने लोकतंत्र के मंदिर में अपने प्रतिनिधियों को भेजा, चीयर लीडर्स की संख्या घटा दी। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने अपने भाषण में एक्रोनिम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह सरकार एक्रोनिम की भाषा में बात करती है। एक्रोनिम यानी लघु शब्दावली। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि यह सरकार दरअसल इसी भाषा को समझती है। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने बजट में एक एक अक्षर को लेकर एक्रोनिम के जरिए इस सरकार की योजनाओं पर आरोप लगाया। बी का विश्लेषण उन्होंने बिट्रेयल यानी विश्वासघात के रूप में किया। यू का अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के तौर पर। डी का विश्लेषण डिप्राइव वंचित किए जाने के रूप में किया। जी से गारंटी और घोटाले का जिक्र किया। ई से एक्सेंट्रिसिटी और सनक का जिक्र किया और उन्होंने मोदी सरकार को एक सनकी सरकार के रूप में दिखाने की कोशिश की। टी का अर्थ उन्होंने ट्रेजेडी बताया। आखिर कैसे पिछले 10 वर्षों के शासन में जनता के जीवन में एक के बाद एक ट्रेजेडी आई है। इस पॉडकास्ट का मकसद किसी नेता या अभिषेक बनर्जी के कसीदे पढ़ना नहीं है। मैं अपने पॉडकास्ट में आपके साथ देश दुनिया के बदलावों को समझने की कोशिश करता हूँ और 18वीं लोकसभा के इस भाषण में कुछ ऐसी नई चीजें हैं जिनका जिक्र बेहद जरूरी है। तो इस भाषण में आखिर ऐसी कौन सी नई चीजें हैं जिसे हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले तो यह कि इस लंबे भाषण में तथ्य हैं, तर्क हैं, हौसला, सरकार को जनता के मुद्दों पर जवाबदेह बनाने की कोशिश है और अगर वह जवाबदेह न हो तो उसके लिए चुनौतियां हैं, चैलेंज है। हम लंबे समय तक इस संसद में ऋण विहीन नेताओं को देखने के आदी थे जो जनता के प्रतिनिधि कम और रबर स्टैंप ज्यादा लगते थे। लेकिन इस सांसद के भाषण से, उसके आरोपों से, उसकी चुनौतियों से भले ही सहमत हुआ जाए या असहमत हुआ जाए, लेकिन इतना जरूर मानना पड़ेगा कि यह भाषण एक जनप्रतिनिधि का भाषण है, एक नेता का भाषण है और एक ऐसे नेता का भाषण जो सबसे ताकतवर होने का दावा करने वाली सरकार को भी जवाबदेह बनाने की कोशिश करता है, उसे चुनौती दे सकता है। और यह अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण बात है। इससे कोई मतलब नहीं कि वह किस पार्टी का नेता है, मतलब इस बात से है कि वह किन मूल्यों के लिए समर्पित है और कहीं जनता की भावनाओं को बोलते हुए, जनता की मांगों को रखते हुए उसकी जुबान तो नहीं लड़खड़ाती। और इसलिए मैंने अभिषेक बनर्जी के इस लंबे भाषण का जिक्र किया और इस भाषण में शुरू से आखिर तक तर्कों, तथ्यों, जोश और जुनून का जिक्र किया, उस प्रतिबद्धता का जिक्र किया जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके परिवार के सदस्यों को, उनके बच्चों तक को उत्पीड़ित किया गया और उन्होंने चुनौती दी कि वे सत्ता में बैठे हुए लोगों के आगे झुकना नहीं जानते। अगर वे झुकते हैं तो सिर्फ जनता की शक्ति के आगे। अपने भाषण के आखिरी वाक्यों में अभिषेक बनर्जी ने जो कहा, वक्त बदल गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है, आप कुछ दिनों के मेहमान। तो दरअसल यह वाक्य किसी भी सरकार को डराने वाला हो सकता है, लेकिन राजनीति के नोकझोंक से अलग हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है कि इस भाषण में उस बजट को तार तार कर रख दिया गया और दिखलाया गया कि किस तरह से यह बजट जनता की आशा, आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। इस भाषण में ऐसी कई बातें हैं जो एक उभरते हुए नेता के कई पहलुओं को उजागर करते हैं। मैं सिर्फ एक बात का जिक्र करूंगा। आपने इस भाषण में सरकार को ललकारते हुए अभिषेक बनर्जी को देखा, लेकिन क्या आपने देखा कि इसी भाषण में अभिषेक बनर्जी ने किस तरह से पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी की सरकार की योजनाओं और नीतियों को भरी संसद में देश के सामने रखा और स्पीकर से यह कहने से भी नहीं चूके, हमारी योजनाओं को, हमारी नीतियों को, पश्चिम बंगाल सरकार की नीतियों को इस देश का रोल मॉडल बनाना चाहिए। और उन्होंने बताया कि किस तरह से कन्याश्री और लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता मिली है। तो क्यों नहीं केंद्र सरकार अपने विरोधियों से सीखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की ऐसी योजनाओं को अपना मॉडल बनाए जिसे दूसरे राज्य भी अब अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अभिषेक बनर्जी ने दरअसल अपने भाषण में एक सधे हुए राजनीतिज्ञ के तौर पर सरकार पर हमला करने के बहाने उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं को, अपनी सरकार की सफलताओं को संसद में रखा, देश के सामने यह विकल्प दिया कि यह भी एक मॉडल है। और यही दरअसल इस 36 वर्षीय सांसद के भाषण की सबसे महत्वपूर्ण बात। प्रत्यक्ष रूप से इस भाषण में अपने विरोधी यानी केंद्र सरकार पर हमला किया गया, उसके बजट को तार तार कर दिया गया, उसके नेताओं के धज्जियां उड़ाकर रख दी गई। लेकिन यह सब करने के पीछे दरअसल उनका मकसद अपनी पार्टी की सरकार की योजनाओं को देश के सामने रखना था, पश्चिम बंगाल सरकार की नीतियों को देश के सामने रखना था। और यही दरअसल इस भाषण की सबसे खूबसूरत बात थी कि उन्होंने बजट सेशन में एक तरफ
तरफ जहां बजट का विश्लेषण, उसकी आलोचना सामने रखी, दूसरी तरफ उन तर्कों के जरिए, उन आंकड़ों के जरिए जिन पर चुनौती दिए जाने पर उन्होंने समानांतर चुनौती दी कि यह सरकार उनके आंकड़ों पर व्हाइट पेपर लेकर आए। और ऐसा करते हुए उन्होंने दरअसल पूरे देश की जनता के सामने पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार की सफलताओं को सामने रखा, और दूसरी तरफ किस तरह से केंद्र सरकार उनकी अपनी सरकार की उपेक्षा कर रही है। और ऐसा बोलते हुए उन्होंने दूसरी राज्य सरकारों का भी पक्ष लिया कि किस तरह से यह केंद्र सरकार इस देश में तमाम राज्य सरकारों की उपेक्षा कर रही है, नजरअंदाज कर रही है। और उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट सिर्फ 2 लोगों के द्वारा बनाई गई है, और 2 लोगों के खुश करने के लिए, यानी जिन पार्टियों ने इस सरकार को समर्थन दिया है, जिनके समर्थन पर यह सरकार टिकी हुई है, उन 2 लोगों को खुश करके बाकी देश की जनता की आकांक्षाओं को इसमें नजरअंदाज किया गया है। तो इस तरह से अपने भाषण में जो राजनीतिक व्यक्तित्व अभिषेक बनर्जी के भीतर से सामने आया, वह अपने आप में लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस पॉडकास्ट में इतना ही। इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।